जिन्होंने मुकेश धनखड़ जैसे लोगों को समाज को अर्पित किया है, भाई पन्नालाल जी। आज छाता की इस पावन धरा पर मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती हम मना रहे हैं। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय निरंजन सिंह धनखड़ जी, परम आदरणीय डॉक्टर यशपाल बघेल जी, चेयरमैन साहब, प्रधान जी, मंच पर सभी लोग उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देके शुरुआत करना चाहता हूं। मेरा नाम विभू बघेल है। मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ का प्रथम वर्षीय विधि का छात्र हूं और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर यशपाल बघेल जी का सुपुत्र। समाज के कार्यक्रमों में आना मेरा शौक है। कक्षा 10वीं से पिताजी के साथ समाज के छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाता रहा हूं। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने मेरी बात को करौली में सुना होगा और वहां के बहुत से बुजुर्ग आज यहाँ उपस्थित हैं, सब मुझसे कह रहे थे। तो समाज के कार्यक्रमों में जाना मेरा शौक है। इसीलिए आज, क्योंकि छाता और कोसी में पिताजी 30 साल तक कार्यरत रहे और कोसी को अपना दूसरा घर में कहूँ तो कुछ गलत नहीं हो। कोसी के कॉलेज से तमाम लोग पढ़ के गए और पिताजी ने 30 साल तक वहां अपनी सेवा दी। तो छाता में आज मुझे आप लोगों ने आने का अवसर दिया, इसके लिए सर्वप्रथम मैं यहाँ की आयोजक समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। छाता के इस डाक बंगले पर आज पहली बार नहीं आया हूँ। छाता के इस डाक बंगले पर पहले भी आ चुका हूँ और इस डाक बंगले पर समाज की सारी प्रमुख बैठकें इस डाक बंगले के इस पटल पर होती आ रही है। तो आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो छाता के और आसपास के गांव से और छाता प्रॉपर से जो लोग यहाँ आए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मातेश्वरी की जयंती आज हम यहाँ मना रहे हैं। मातेश्वरी की न्यायप्रियता, मातेश्वरी जी की ईमानदारी, मातेश्वरी जी का सनातन के लिए समर्पण, मातेश्वरी जी का नए नव निर्माण के लिए समर्पण, इसके ऊपर मेरे से पूर्व के वक्ता और मेरे से आगे आने वाले वक्ता आपको पूरा विवरण करके जाएंगे। इसमें कोई संदेह मातेश्वरी पे नहीं कर सकते। मातेश्वरी जी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक 15,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और जिस सनातन धर्म का बीड़ा आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरे विश्व में बज रहा है, उसकी नींव रखने वाली है धनखड़ तुम्हारी माता मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी। महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते, परंतु इस बात को छाती चौड़ा कर धनखड़ कहते हैं कि अगर किसी कुल में मातेश्वरी ने जन्म लिया तो इस धनखड़ को आप लोगों के कुल के बीच में जन्म लिया। इसके लिए आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। मातेश्वरी के पद चिन्हों पर, ईमानदारी पर, न्यायप्रियता पर हम सभी समाज के बंधुओं को, सर्व समाज के बंधुओं को चलना चाहिए। तभी इस देश का सार्थक निर्माण हम सभी एक साथ मिलकर कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सार्थकता के रास्ते पर अगर कोई रास्ता ले जाता है तो मातेश्वरी के आदर्शों का रास्ता लेकर जाता है। मातेश्वरी के रास्तों के साथ साथ समाज को शिक्षित भी बनना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी कह गए, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा का दूध इस समाज को पीना होगा, तभी ये समाज दहाड़ पाए। शिक्षित बने, समृद्ध बने और शिक्षित और समृद्ध बनने के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी भी आपको अपने समाज की सुनिश्चित करनी जरूरी है। राजनीति कोई अछूती चीज नहीं है। जब तक समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व राजनीति के हर एक पद पर नहीं होगा, तब तक हम एक सार्थक समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हर एक समाज के वर्ग का प्रतिनिधित्व राजनीति में होना चाहिए। और पिताजी हमेशा मेरे से एक बात कहते आए कि राजनीति के दो ही पहलू होते हैं, या तो व्यक्ति राजनीति का हिस्सा होता है या व्यक्ति राजनीति का शिकार होता है। इस समाज को राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है, ना कि अपनी किसी और के लिए अपना प्रतिनिधित्व दिखाना है। समाज को अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाना होगा। और धनखड़ समाज इस मथुरा जिले में बहुत ही बड़ी तादाद में मौजूद है। धनखड़ समाज के लिए हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि धनखड़ समाज शून्य की तरह है। एक के पीछे शून्य लगाओ तो 10 हो जाएंगे,
10 के पीछे शून्य लगाओगे 100 हो जाएंगे, 100 के पीछे शून्य लगाओगे 1000 हो जाएंगे। लेकिन अगर 1 लाख को भी 100 शून्य से गुणा कर दोगे तो वो शून्य रह जाएगा। तो धनगर समाज इस प्रदेश की राजनीति का वह शून्य है जिसके पीछे लग जाएगा उसको इकाई दाई सैकड़ा लाख करोड़ तक पहुंचाएगा, और जिसके विरोध में उसकी गुणा में लग गया उसको अर्श से फर्श पर पटक कर शून्य में छोड़ देगा। ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। धनगर समाज को अपनी इस राजनीतिक ताकत को समझना होगा। धनगर समाज को राजनीतिक पद की दावेदारी में आगे आना होगा, जिससे कि राजनीतिक दावेदारी सिर्फ कुछ 5-6 लोगों पे ना रह जाए, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो पाए उस राजनीतिक दावेदारी। समाज को सार्थकता से आगे लेके, ईमानदारी से, न्यायप्रियता से और मातेश्वरी के रूप में अपने घर की हर एक बालिका को मान के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस समाज का सार्थक निर्माण कर पाएंगे। अपनी बच्चियों को पढ़ाने पे अगर आप उतना ही ध्यान देंगे कि जितना मातेश्वरी ने न्यायप्रियता में दिया, तो बंधुओं निश्चित आप समाज को एक सार्थक रूप में आगे लेके जाएंगे और समाज में ईमानदारी के साथ साथ राजनीति का आप मदद भी पैदा कर पाएंगे। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा आपसे, ईमानदारी के साथ साथ राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ाएं और समाज को सार्थक रूप में आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मातेश्वरी। बहुत बहुत धन्यवाद। 28 वर्ष का शासन काले रहा, 22 वर्ष का शासन काले कौनों ने बढ़ाया मान, जगह जगह मंदिर बनवाए, कुओं का किया निर्माण। नर्मदा के तट पे भव्य महलों की बढ़ाई शान। 1780 में काशी वो विश्वनाथ का बढ़ाया मान। 1780 में काशी विश्वनाथ का बढ़ाया मान। जब काशी विश्वनाथ को युद्ध के दौरान ढा दिया गया था, का वो मंदिर दोबारा से जब बनवाया था तो सन 1780 में उन्होंने बनवाया था। जितने भी उस समय कुएं बने वो लोक माता द्वारा बनाए गए, मंदिरों का निर्माण करा गया और नर्मदा नदी के तट पर जो महलों का आप सुंदर नजारा देखते हैं, प्रतीक जो करते हैं, वो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की देन है। एक बार जोरदार ताली इस वीरांगना के लिए, जोरदार ताली। और 1780 में काशी विश्वनाथ को बढ़ाया मान। 1780 में काशी विश्वनाथ को बढ़ाया मान। और एक और आधुनिकीकरण किया, जब महेश्वरी को अपनी राजधानी घोषित किया था माता ने, जब महेश्वर को अपनी राजधानी घोषित किया था, ये बड़े सौभाग्य की बात हमारे समाज के लिए है कि उस वीरांगना ने अपनी स्वयं से गठित करके एक राजधानी निर्मित की थी। आधुनिकीकरण किया, वो महेश्वर बनाई राजधानी, धर्म संस्कृति सरस्वती धर्म संस्कृति सरस्वती उनका एक बड़ा कार्य सराहनीय है। कौन सा? उन्होंने हमारे कृषि वर्ग को सबसे अधिक महत्वता दी, हमारे व्यापार को सबसे अधिक महत्वता दी, और जो ये पर्दा प्रथा थी, उन्होंने स्वयं ये मन में धारणा की और सर्वप्रथम अपने से चलन चलाया। तो स्वयं किसी से कोई पर्दा नहीं करती थी। उनके पास जब भी कोई जाता तो सच्चा न्याय चुकाया करती थी, सबकी फरियादें रूबरू होकर के सुना करती थी। तो पर्दा की प्रथा भी उन्होंने उठाई। सुनिए क्या अरे व्यापार कृषि को दिया बढ़ावा, व्यापार कृषि को दिया बढ़ावा, शांति समृद्धि की नीति रही है, बात ने खुद अपनाई थी।
युद्ध की सदा रक्षक बनकर दुनिया में सभाई थी। 13 अगस्त 1795 अश्व घड़ी जब आई थी। 13 अगस्त 1795 अश्व घड़ी जब आई थी। युगो युगो तक गाई जाती, युगो युगो तक गाई जाती। धर्म संस्कृति की सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मरवानी। धर्म संस्कृति सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मरवानी। हमारी धर्म संस्कृति की सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मरवानी। धर्म संस्कृति सर्वशक्ति खूब लड़ी थी जाने जब जनता सब संसार की सुनो कहानी, की सुनो कहानी, की सुनो कहानी, की सुनो कहानी। इंदौर की वो महारानी, इंदौर की वो महारानी, इंदौर की वो महारानी, इंदौर की वो महारानी। रोज भूलो लाचार मास्टर जी। और प्रेमी साथियों, उन्होंने एक कार्य किया, खुद पढ़ी और पूरे समाज को भी पढ़ाया, नारी का उत्थान कराया और किस तरह से रख दिया कवि महोदय ने बता दिया। नारी का उत्थान कराया, नारी का उत्थान कराया, नारी का उत्थान कराया, नारी का उत्थान कराया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। बेटी के बेकार वो बात कहला पाई, वो बात कहला पाई।
उपलक्ष्य में ये आज कार्यक्रम हुआ है। माता हिराबाई होलकर जी की 301वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये भव्य शोभा यात्रा समारोह जो आज हमारे आदरणीय भाई राजवीर धनगर जी और की समस्त कमेटी ने रखा और आप सभी सरदारी ने मिलकर के सहयोग दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार ताली बजाओ और क्या बता दिया और क्या लिख दिया। अरे मिलके जन्मदिन आज मनाओ, मिलके जन्मदिन आज मनाओ, मिलके जन्मदिन आज मनाओ, मिलके जन्मदिन आज मनाओ। नाचो गाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ। मिलके जन्मदिन आज मनाओ, मिलके जन्मदिन आज मनाओ। नाचो गाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ। बरपाल प्रचार वो बात बजलावाई, आगे सब संसार वो बात बजलावाई, आगे सब संसार वो बात बजलावाई, वो बात बजलावाई, वो बात बजलावाई। 28 वर्ष का शासन काल रहा, 22 वर्ष का शासन काल रहा। उन्होंने बढ़ाया मान, जगह जगह मंदिर बनवाए, कुओं का किया निर्माण। नदी नर्मदा के तट पे भव्य महलों की बढ़ाई शान। 1780 में काशी वो विश्वनाथ का बढ़ाया मान, 1780 में काशी विश्वनाथ का बढ़ाया मान। जब काशी विश्वनाथ को युद्ध के दौरान ढा दिया गया था, का वो मंदिर दोबारा से जब बनवाया था तो सन 1780 में उन्होंने बनवाया था। जितने भी उस समय कुएं बने वो लोक माता द्वारा बनाए गए। मंदिरों का निर्माण करा गया और नर्मदा नदी के तट पर जो महलों का आप सुंदर नजारा देखते हैं, प्रतीक करते हैं, वो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की देन है। एक बार जोरदार ताली इस वीरांगना के लिए, जोरदार ताली। और 1780 में काशी विश्वनाथ को बढ़ाया मान, 1780 में काशी विश्वनाथ को बढ़ाया मान। और एक और आधुनिकीकरण किया, जब महेश्वर जी को अपनी राजधानी घोषित किया था माता ने, जब महेश्वर को अपनी राजधानी घोषित किया था, ये बड़े सौभाग्य की बात हमारे समाज के लिए है कि उस वीरांगना ने अपनी स्वयं से गठित करके एक राजधानी निर्मित की थी। अरे आधुनिकीकरण किया, वो महेश्वर बनाई राजधानी, सर्व संस्कृति संरक्षती सर्व संस्कृति संरक्षती उनका एक बड़ा कार्य सराहनीय है। कौन सा? उन्होंने हमारे कृषि वर्ग को सबसे अधिक महत्वता दी, हमारे व्यापार को सबसे अधिक महत्वता दी। और जो ये पर्दा प्रथा थी, जो पर्दा प्रथा थी, उन्होंने स्वयं ये मन में धारणा की और सर्वप्रथम अपने से चलन चलाया। तो स्वयं किसी से कोई पर्दा नहीं करती थी। उनके पास जब भी कोई जाता तो सच्चा न्याय चुकाया करती थी, सबकी फरियादें रूबरू होकर के सुना करती थी। तो पर्दा की प्रथा भी उन्होंने उठाई। सुनिए क्या
इन्हीं की रही ये बात ने खुद अपनाई थी। हिंदुत्व की सदा रक्षक बनकर दुनिया में सराई थी। 13 अगस्त 1795 अश्व घड़ी जब आई थी। 13 अगस्त 1795 अश्व घड़ी जब आई थी। युगों युगों तक गाई जाती, युगों युगों तक गाई जाती। धर्म संस्कृति की सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मरवानी। धर्म संस्कृति सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मरवानी। हल्लावारी होकर की सब मिलकर सरिया कहानी। धर्म संस्कृति की सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मरवानी। धर्म संस्कृति सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मरवानी। जाने जब जनता सब संसार की सुनो कहानी। की सुनो कहानी। की सुनो कहानी। की सुनो कहानी। इंदौर की वो महारानी। इंदौर की वो महारानी। इंदौर की वो महारानी। इंदौर की वो महारानी। रोज भूलो लाचार। बताते हैं वो ऐसी छतरानी थी। मास्टर जी और प्रेमी साथियों, उन्होंने एक कार्य किया, खुद पढ़ी और पूरे समाज को भी पढ़ाया, नारी का उत्थान कराया और किस तरह से रख दिया कवि महोदय ने ये बता दिया। नारी का उत्थान कराया, नारी का उत्थान कराया, नारी का उत्थान कराया, नारी का उत्थान कराया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया।
जिसके उपलक्ष्य में ये आज कार्यक्रम हुआ है, माता हिराबाई होलकर जी की 301वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये भव्य शोभा यात्रा समारोह जो आज हमारे आदरणीय भाई राजवीर धनगर जी और उनकी समस्त कमेटी ने रखा, और आप सभी सरदारी ने मिलकर के सहयोग दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार ताली बजाओ और क्या बता दिया अकेले दिया। अरे मिलके जन्मदिन आज मनाओ, मिलके जन्मदिन आज मनाओ, मिलके जन्मदिन आज मनाओ, मिलके जन्मदिन आज मनाओ। नाचो गाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ। मिलके जन्मदिन आज मनाओ, मिलके जन्मदिन आज मनाओ। नाचो गाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ। पर पाल पर प्यारे वो बात रहे रामाई, आगे संगठन सारे बात रहे रामाई, आगे संगठन सारे वो बात रहे रामाई, वो बात रहे रामाई, वो बात रहे रामाई। 28 वर्ष का शासन काल रहा, 22 वर्ष का शासन काल रहा। उन्होंने बढ़ाया मान, जगह जगह मंदिर बनवाए, कुओं का किया निर्माण। नर्मदा के तट पे भव्य महलों की बढ़ाई शान। 1780 में काशी वो विश्वनाथ का बढ़ाया मान, 1780 में काशी विश्वनाथ का बढ़ाया मान। जब काशी विश्वनाथ को युद्ध के दौरान ढा दिया गया था, का वो मंदिर दोबारा से जब बनवाया था तो सन 1780 में उन्होंने बनवाया था। जितने भी उस समय कुएं बने वो लोक माता द्वारा बनाए गए मंदिरों का निर्माण करा गया, और नर्मदा नदी के तट पर जो महलों का आप सुंदर नजारा देखते हैं, प्रतीक करते हैं, वो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की देन है। एक बार जोरदार ताली इस वीरांगना के लिए, जोरदार ताली। और 1780 में काशी विश्वनाथ को बढ़ाया मान, 1780 में काशी विश्वनाथ को बढ़ाया मान। और एक और आधुनिकीकरण किया, जब महेश्वर जी को अपनी राजधानी घोषित किया था माता ने, जब महेश्वर को अपनी राजधानी घोषित किया था, ये बड़े सौभाग्य की बात हमारे समाज के लिए है कि उस वीरांगना ने अपनी स्वयं से गठित करके एक राजधानी निर्मित की थी। हर आधुनिकीकरण किया, वो महेश्वर बनाई राजधानी, धर्म संस्कृति संरक्षती धर्म संस्कृति संरक्षती उनका एक बड़ा कार्य सराहनीय है। कौन सा? उन्होंने हमारे कृषि वर्ग को सबसे अधिक महत्वता दी, हमारे व्यापार को सबसे अधिक महत्वता दी, और जो ये पर्दा प्रथा थी, जो पर्दा प्रथा थी, उन्होंने स्वयं ये मन में धारणा की और सर्वप्रथम अपने से चलन चलाया, तो स्वयं किसी से कोई पर्दा नहीं करती थी। उनके पास जब भी कोई जाता तो सच्चा न्याय चुकाया करती थी, सबकी फरियादें रूबरू होकर के सुना करती थी। तो पर्दा की प्रथा भी उन्होंने उठाई। सुनिए क्या
को दिया बढ़ावा, प्रताप फहराई थी, शांति समृद्धि की नीति रही है, बात ने खुद अपनाई थी, हिंदुत्व की सदा रक्षक बनकर दुनिया में सराई थी। 13 अगस्त 1795 अश्व घड़ी जब आई थी, 13 अगस्त 1795 अश्व घड़ी जब आई थी, युगों युगों तक गाई जाती, युगों युगों तक गाई जाती, धर्म संस्कृति की सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मर्दानी, धर्म संस्कृति सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मर्दानी, हुल्लाबाजी और करती समर्पण का संग्राम कहानी, धर्म संस्कृति की सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मर्दानी, धर्म संस्कृति सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मर्दानी। जाने जब जनता मास्टर जी और प्रेमी साथियों, उन्होंने एक कार्य किया, खुद पढ़ी और पूरे समाज को भी पढ़ाया, नारी का उत्थान कराया और किस तरह से रख दिया कवि महोदय ने ये बता दिया। नारी का उत्थान कराया, नारी का उत्थान कराया, नारी का उत्थान कराया, नारी का उत्थान कराया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया।
उपलक्ष्य में ये आज कार्यक्रम हुआ है। माता हिजाबाई होलकर जी की 301वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये भव्य शोभा यात्रा समारोह जो आज हमारे आदरणीय भाई राजवीर धनगर जी उनकी समस्त कमेटी ने रखा और आप सभी सरदारी ने मिलकर के सहयोग दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार ताली बजाओ और क्या बता दिया क्या लिख दिया। अरे मिलके जन्मदिन आज मनाओ, मिलके जन्मदिन आज मनाओ, मिलके जन्मदिन आज मनाओ, मिलके जन्मदिन आज मनाओ। नाचो गाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ। मिलके जन्मदिन आज मनाओ, मिलके जन्मदिन आज मनाओ। नाचो गाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, ढोल बजाओ। पर पाल पर प्यारे वो बात रहे आवाई, आगे सब संसार वो बात रहे आवाई, आगे सब संसार वो बात रहे आवाई, वो बात रहे आवाई, वो बात रहे आवाई। 28 वर्ष का शासन काल रहा, 28 वर्ष का शासन काल रहा। उन्होंने बढ़ाया मान, जगह जगह मंदिर बनवाए, कुओं का किया निर्माण। नदी नर्मदा के तट पे भव्य महलों की बढ़ाई शान। 1780 में काशी वो विश्वनाथ का बढ़ाया मान, 1780 में काशी विश्वनाथ का बढ़ाया मान। जब काशी विश्वनाथ को युद्ध के दौरान ढा दिया गया था, का वो मंदिर दोबारा से जब बनवाया था तो सन 1780 में उन्होंने बनवाया था। जितने भी उस समय कुएं बने वो लोक माता द्वारा बनाए गए। मंदिरों का निर्माण करा गया और नर्मदा नदी के तट पर जो महलों का आप सुंदर नजारा देखते हैं, प्रतीक करते हैं, वो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की देन है। एक बार जोरदार ताली श्री रंगना के लिए, जोरदार ताली। और 1780 में काशी विश्वनाथ को बढ़ाया मान, 1780 में काशी विश्वनाथ को बढ़ाया मान। और एक और आधुनिकीकरण किया, जब महेश्वर जी को अपनी राजधानी घोषित किया था माता ने, जब महेश्वर को अपनी राजधानी घोषित किया था, ये बड़े सौभाग्य की बात हमारे समाज के लिए है कि सभी रांगड़ा ने अपनी स्वयं से गठित करके एक राजधानी निर्मित की थी। और आधुनिकीकरण किया, वो महेश्वर बनाई राजधानी, धर्म संस्कृति संरक्षती धर्म संस्कृति संरक्षती उनका एक बड़ा कार्य सराहनीय है। कौन सा? उन्होंने हमारे कृषि वर्ग को सबसे अधिक महत्वता दी, हमारे व्यापार को सबसे अधिक महत्वता दी। और जो ये पर्दा प्रथा थी, जो पर्दा प्रथा थी, उन्होंने स्वयं ये मन में धारणा की और सर्वप्रथम अपने से चलन चलाया। तो स्वयं किसी से कोई पर्दा नहीं करती थी। उनके पास जब भी कोई जाता तो सच्चा न्याय चुकाया करती थी, सबकी फरियादें रूबरू होकर के सुना करती थी। तो पर्दा की प्रथा भी उन्होंने उठाई। सुनिए क्या जय
अरे व्यापार कृषि को दिया बढ़ावा, व्यापार कृषि को दिया बढ़ावा, शांति समृद्धि की नीति रही है, बात ने खुद अपनाई थी, हिंदुत्व की सदा रक्षक बनकर दुनिया में सभाई थी। 13 अगस्त 1795 अश्व घड़ी जब आई थी, 13 अगस्त 1795 अश्व घड़ी जब आई थी, युगों युगों तक गाई जाती, युगों युगों तक गाई जाती, धर्म संस्कृति की सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मरवानी, धर्म संस्कृति सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मरवानी, हमारी धर्म संस्कृति की सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मरवानी, धर्म संस्कृति सर्वशक्ति खूब लड़ी थी जाने जब संसार सब संसार की सुनो कहानी, की सुनो कहानी, की सुनो कहानी, की सुनो कहानी, इंदौर की वो महारानी, इंदौर की वो महारानी, इंदौर की वो महारानी, इंदौर की वो महारानी, रोज हुए लाचार मास्टर जी और प्रेमी साथियों, उन्होंने एक कार्य किया, खुद पढ़ी और पूरे समाज को भी पढ़ाया, नारी का उत्थान कराया और किस तरह से रख दिया कभी मोहन देव बता दिया। नारी का उत्थान कराया, नारी का उत्थान कराया, नारी का उत्थान कराया, नारी का उत्थान कराया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान
जिसके उपलक्ष्य में ये आज कार्यक्रम हुआ है। माता हिराबाई होलकर जी की 301वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये भव्य शोभा यात्रा समारोह जो आज हमारे आदरणीय भाई राजवीर धनगर जी और की समस्त कमेटी ने रखा और आप सभी सरदारी ने मिलकर के सहयोग दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार ताली बजाओ और क्या बता दिया के लिख दिया। अरे मिलके जन्मदिन आज मनाओ, मिलके जन्मदिन आज मनाओ, मिलके जन्मदिन आज मनाओ, मिलके जन्मदिन आज मनाओ। नाचो गाओ, नाचो गाओ, ढोल बजे, नाचो गाओ, नाचो गाओ, ढोल बजे, नाचो गाओ, ढोल बजाओ। मिलके जन्मदिन आज मनाओ, मिलके जन्मदिन आज मनाओ। नाचो गाओ, ढोल बजे, नाचो गाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, नाचो गाओ, ढोल बजे, नाचो गाओ, ढोल बजाओ। पर पाल पर प्यारे वो बात रहे रामाई, यादे सब संसार वो बात रहे रामाई, यादे सब संसार वो बात रहे रामाई, वो बात रहे रामाई, वो बात रहे रामाई। 22 वर्ष का शासन काल रहा, 22 वर्ष का शासन काल रहा। उन्होंने बढ़ाया मान, जगह जगह मंदिर बनवाए, कुओं का किया निर्माण। नर्मदा के तट पे भव्य महलों की बढ़ाई शान। 1780 में काशी वो विश्वनाथ का बढ़ाया मान, 1780 में काशी विश्वनाथ का बढ़ाया मान। जब काशी विश्वनाथ को युद्ध के दौरान ढा दिया गया था, का वो मंदिर दोबारा से जब बनवाया था तो सन 1780 में उन्होंने बनवाया था। जितने भी उस समय कुएं बने वो लोक माता द्वारा बनाए गए। मंदिरों का निर्माण करा गया और नर्मदा नदी के तट पर जो महलों का आप सुंदर नजारा देखते हैं, प्रतीक करते हैं, वो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की देन है। एक बार जोरदार ताली श्री रंगनाथ के लिए, जोरदार ताली। और 1780 में काशी विश्वनाथ को बढ़ाया मान, 1780 में काशी विश्वनाथ को बढ़ाया मान। और एक और आधुनिकीकरण किया, जब महेश्वर जी को अपनी राजधानी घोषित किया था माता ने, जब महेश्वर को अपनी राजधानी घोषित किया था, ये बड़े सौभाग्य की बात हमारे समाज के लिए है कि उस वीरांगना ने अपनी स्वयं से गठित करके एक राजधानी निर्मित की थी। और आधुनिकीकरण किया, वो महेश्वर बनाई राजधानी, सर्व संस्कृति सरस्वती भूल रही वो मर्दानी, सर्व संस्कृति सरस्वती भूल रही वो मर्दानी। उनका एक बड़ा कार्य सराहनीय है। कौन सा? उन्होंने हमारे कृषि वर्ग को सबसे अधिक महत्वता दी, हमारे व्यापार को सबसे अधिक महत्वता दी। और जो ये पर्दा प्रथा थी, जो पर्दा प्रथा थी, उन्होंने स्वयं ये मन में धारणा की और सर्वप्रथम अपने से चलन चलाया। तो स्वयं किसी से कोई पर्दा नहीं करती थी। उनके पास जब भी कोई जाता तो सच्चा न्याय चुकाया करती थी, सबकी भले आते रूबरू होकर के सुना करती थी। तो पर्दा की प्रथा भी उन्होंने उठाई। सुनिए क्या
दिया बढ़ावा, व्यापार कृषि को दिया बढ़ावा, शांति समृद्धि की नीति रही है, बात ने खुद अपनाई थी, हिंदुत्व की सदा रक्षक बनकर दुनिया में सभाई थी। 13 अगस्त 1795 अश्व घड़ी जब आई थी, 13 अगस्त 1795 अश्व घड़ी जब आई थी, युगों युगों तक गाई जाती, युगों युगों तक गाई जाती, संस्कृति की सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मरवानी, संस्कृति सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मरवानी, हमारी संस्कृति सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मरवानी, सर्वशक्ति सर्वशक्ति खूब लड़ी थी जाने जब संसार सब संसार की सुनो कहानी, की सुनो कहानी, की सुनो कहानी, की सुनो कहानी, इंदौर की वो महारानी, इंदौर की वो महारानी, इंदौर की वो महारानी, इंदौर की वो महारानी, रोज हुए लाचार बताते हैं वो ऐसी छतरानी थी मास्टर जी। और प्रेमी साथियों, उन्होंने एक कार्य किया, खुद पढ़ी और पूरे समाज को भी पढ़ाया, नारी का उत्थान कराया और किस तरह से रख दिया कवि महोदय ने बता दिया। नारी का उत्थान कराया, नारी का उत्थान कराया, नारी का उत्थान कराया, नारी का उत्थान कराया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया।
जिसके उपलक्ष्य में ये आज कार्यक्रम हुआ है। माता हिराबाई होलकर जी की 301वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये भव्य शोभा यात्रा समारोह जो आज हमारे आदरणीय भाई राजवीर धनगर जी और की समस्त कमेटी ने रखा और आप सभी सरदारी ने मिलकर के सहयोग दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार ताली बजाओ और क्या बता दिया के लिख दिया। अरे मिलके जन्मदिन में आज मनाओ, मिलके जन्मदिन में आज मनाओ, मिलके जन्मदिन में आज मनाओ, मिलके जन्मदिन में आज मनाओ। नाचो गाओ, नाचो गाओ, ढोल बजे, नाचो गाओ, नाचो गाओ, ढोल बजे, नाचो गाओ, ढोल बजाओ। मिलके जन्मदिन आज मनाओ, मिलके जन्मदिन आज मनाओ। नाचो गाओ, ढोल बजे, नाचो गाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, नाचो गाओ, ढोल बजे, नाचो गाओ, ढोल बजाओ। पर पाल पर प्यारे वो बात रहे रामाए, यादे संगठन सारे बात रहे रामाए, यादे संगठन सारे वो बात रहे रामाए, वो बात रहे रामाए, वो बात रहे रामाए। 22 वर्ष का शासन काल रहा, 22 वर्ष का शासन काल रहा। उन्होंने बढ़ाया मान, जगह जगह मंदिर बनवाए, कुओं का किया निर्माण। नर्मदा के तट पे भव्य महलों की बढ़ाई शान। 1780 में काशी वो विश्वनाथ का बढ़ाया मान, 1780 में काशी विश्वनाथ का बढ़ाया मान। जब काशी विश्वनाथ को युद्ध के दौरान ढा दिया गया था, का वो मंदिर दोबारा से जब बनवाया था तो सन 1780 में उन्होंने बनवाया था। जितने भी उस समय कुएं बने वो लोक माता द्वारा बनाए गए। मंदिरों का निर्माण करा गया और नर्मदा नदी के तट पर जो महलों का आप सुंदर नजारा देखते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की देन है। एक बार जोरदार ताली इस वीरांगना के लिए, जोरदार ताली। और 1780 में काशी विश्वनाथ को बढ़ाया मान, 1780 में काशी विश्वनाथ को बढ़ाया मान। और एक और आधुनिकीकरण किया, जब महेश्वर जी को अपनी राजधानी घोषित किया था माता ने, जब महेश्वर को अपनी राजधानी घोषित किया था, ये बड़े सौभाग्य की बात हमारे समाज के लिए है कि उस वीरांगना ने अपनी स्वयं से गठित करके एक राजधानी निर्मित की थी। और आधुनिकीकरण किया, वो महेश्वर बनाई राजधानी, सर्व संस्कृति सरस्वती भूल रही मर्दानी, सर्व संस्कृति सरस्वती भूल रही मर्दानी। उनका एक बड़ा कार्य सराहनीय कौन सा, उन्होंने हमारे कृषि वर्ग को सबसे अधिक महत्वता दी, हमारे व्यापार को सबसे अधिक महत्वता दी। और जो ये पर्दा प्रथा थी, जो पर्दा प्रथा थी, उन्होंने स्वयं ये मन में धारणा की और सर्वप्रथम अपने से चलन चलाया। तो स्वयं किसी से कोई पर्दा नहीं करती थी। उनके पास जब भी कोई जाता तो सच्चा न्याय चुकाया करती थी, सबकी फरियादें रूबरू होकर के सुना करती थी। तो पर्दा की प्रथा भी उन्होंने उठाई। सुनिए क्या
कृषि को दिया बढ़ावा, व्यापार कृषि को दिया बढ़ावा, प्रथादायी थी, शांति समृद्धि की नीति रही है, बात ने खुद अपनाई थी, हिंदुत्व की सदा रक्षक बनकर दुनिया में सभाई थी। 13 अगस्त 1795 अश्व घड़ी जब आई थी, 13 अगस्त 1795 अश्व घड़ी जब आई थी, युगों युगों तक गाई जाती, युगों युगों तक गाई जाती, धर्म संस्कृति की सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मरवाई, धर्म संस्कृति सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मरवाई, हुल्लाबाई होकर की समर्पण कर सन्यासी, धर्म संस्कृति की सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मरवाई, धर्म संस्कृति सर्वशक्ति खूब लड़ी थी मरवाई। जाने जब